हेलो एवरीवन वेलकम टू आरटी सक्सैस जॉन। जिवें कि तुहानूं पता है कि आपां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले आपां पंजाबी दे सॉल्व कीते हैं, फिर आपां साइंस दे सारे क्वेश्चंस कीते हैं, ठीक है। तो हुण आपां करन जा रहे हैं दे इंग्लिश दे, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ मीनिंग। कहते हैं कि इन्हां विचों किहड़ा सिस्टम है लैंग्वेज है जिहड़ा रैफर करता पे सिस्टम ऑफ मीनिंग नूं, ठीक है जी। हुण देखो अपने को सारे ऑप्शनस दिते, आप इहदे सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे। सब तो पहले उन्होंने दिता आपां नूं फोनोलॉजी, इहदा आंसर वैसे हैगा सीमेंटिक्स, ठीक है जी। सीमेंटिंग इहदा राइट आंसर है। सब तो पहले उन्होंने कहा फोनोलॉजी। फोनोलॉजी की हुंदी है, फोनोलॉजी की हुंदी है स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। फोनोलॉजी की होंगी है स्टडी ऑफ साउंड। साइंटेक्स्ट, साइंटेक्स्ट होंदा है स्टडी ऑफ सेंटेंस। साइंटेक्स्ट इज स्टडी ऑफ सेंटेंस, स्टडी ऑफ सेंटेंस, ठीक है जी। ये अपने हो गई बी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने कहता मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की होंदा है स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर। एंड सीमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग। अगर तुम गौर नाल देखोगे तो तुहानूं जिहड़े आपां नूं आ दित्ते होए है मतलब नेम्स दित्ते हैं, इन्हां विच ही क्लीयर है। फोनो, फोनो मतलब हुंदा है साउंड। साइंटेक्स देखो स्ट्रक्चर, एस फॉर साइंटेक्स और एस फॉर स्ट्रक्चर, साइन। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वर्ड स्ट्रक्चर। सीमेंटिक्स, मैंटिक्स, मैन तो आप अंदाजा ला लो मीनिंग, जो मीनिंग की गल होएगी द आंसर इज सीमेंटिक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट द चेंजेस इन एनी लैंग्वेज रिफ्लैक्ट। केड़े चेंजेस है जेड़े किसी भी लैंग्वेज को रिफ्लैक्ट करते, दैट इज मैसिव, यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुअल अल्टरेशन। डी ऑप्शन। रजिस्टर, एक क्वेश्चन बड़ी बारी रिपीट होंदा है जो रजिस्टर है एज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल रेफर्स टू। रजिस्टर की एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जो यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल रेफर टू। केड़े ग्रुप ऑफ पीपल इन्हू यूज़ करते हैं, किस चीज़ को रेफर करता है, दैट इज बिसाइड्स द लैक्सिकल डिफरेंसिस, ग्रामेटिकली एंड फोनोलॉजिकल फीचर्स एज वेल। डी ऑप्शन। Which is the traditional classical method of teaching English? Traditional मतलब पुराना classical method केड़ा वा English नू teach करन दा, that is translation method। एक क्वेश्चन अगे जाके देखना रिपीट होया है क्वेश्चन। Which of following statement is not true in case of direct method? कहते केड़ा केस है मतलब इन्हां विच direct method विच लई सही नहीं है। Grammar precede language learning, that is A option। बाकी सारे की है direct method विच आंदे हैं। ग्रामर नूं आपां इंडक्टिवली करते हैं। वर्ड एंड फ्रेजेस जो टॉट किए जाते हैं मतलब पढ़ाए जाते हैं डेफिनेट स्टेजिस से। स्पोकन लैंग्वेजेस आर्टिकुलेशन विद करैक्ट प्रोनंसीएशन एंड इंटोनेशन इज इंपॉर्टेंट। प्रोनंसीएशन मतलब जेडे आप वर्ड्स बोलते हैं उन्होंने सही तरह प्रोनाउंस करना होंगे, सही तरह बोलना। इंटोनेशन मतलब जिथे तुसी किथे कोमा लाना है, किथे आवाज़ सही करनी है, किथे तुसी एक्सक्लेमेटरी लगाना, तो इंटोनेशन जो साइन होंगे जोड़े कि इंपॉर्टेंट होंगे। द टर्म इज नोशनल फंक्शन अप्रोच कैन ऑल्सो यूज फॉर नोशनल फंक्शनल। नोशनल फंक्शन की वास्ते होंगी है द कम्यूनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, दैट इज द कम्यूनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। प्रीपरेटरी रीडिंग, हुण देखो प्री दिता इन्होंने वर्ड अपने दिता हुआ प्रीपरेटरी। प्री मतलब कि होंगे पहला, ठीक है। प्रीपरेटरी रीडिंग में ऑल्सो बी कॉल्ड। प्रीपरेटरी रीडिंग नूं आपां होर की कह देने एक्सटेंसिव रीडिंग, जिहड़ी आपां कहने ना पढ़ाने तो मतलब छेती छेती जस्ट आपां कहने कि लुक देनी है, ठीक है। एक्सटेंसिव जैसे इंजॉय लिए आपां पढ़ लिता बाद उन्होंने किसी को रीड करवाना। प्रीपरेटरी रीडिंग नूं एक्सटेंसिव रीडिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। विच ऑफ फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग रीडिंग ले एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल्स यूनिट्स ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज, ठीक है। कहते ये की है किहड़ा मैथड है टीचिंग का जो रीडिंग जी होंगी है कि चीज़ से किस चीज़ से ज़्यादा जोर दिंदी है, दैट इज सेंटेंस मैथड ते सी ऑप्शन। सेंटेंस मैथड ते
देखो रीडिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। दैट इज डिक्टेशन कैन हेल्प इन टीचिंग स्पैलिंग, जी डिक्टेशन होंदी है ਉਹ स्पैलिंग ਨੂੰ टीच करने ਲਈ करवाई जाती है, ठीक है। ये ਜਿਹੜੀ चीज़ है स्टेटमेंट की है करैक्ट नहीं है। हम फिर क्वेश्चन आ गया साइलेंट रीडिंग, ये भी वही क्वेश्चन है, मतलब रीडिंग चो ही लिया गया। साइलेंटरी रीडिंग केड़ी हुंदी है, प्रीपरेटरी भी हो सकती है और विजनरी भी हो सकती है। चाहे आप पहला प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे आप रिविजन कर रहे हैं, तो दोनों में भी आप साइलेंट रीडिंग कर सकते हैं। In a treasures, word and phrases of language are classified according to the similarity in meaning। ये सारी चीज़ें की सिमिलैरिटी इन मीनिंग, ये भी क्वेश्चन अगे रिपीट होया वा। इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू राइट एन ऐसे, एक स्टूडेंट नू ऐसे दिता गया, किस चीज़ से ऐसे लिखना। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं किंग हुंदा, ठीक है, उन्होंने सोचन कहता भी सोच जे तू किंग हुंदा तो ओदे तो तू ऐसे लिख। वी आर आस्किंग हिम टू राइट आ, आपां की करन नू कहा वा, आपां इमेजिनेशन करन नू कहा, इमेजिनेटिव ऐसे लिखन नू कहा वा, दैट इज डी ऑप्शन। ग्रुप द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीनस ग्रुप ऑफ द सिस्टम, ग्रुप ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम दे विच की आ गया, ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स, वर्ड, फ्रेजेस एंड मीनिंग्स, सब कुछ ही ग्रुप विच आ गया। ग्रुपिंग ऑफ सिस्टम मतलब जिहदे च सारियां चीज़ां ऐड हो गई, साउंड, वर्ड, फ्रेजेस एंड मीनिंग। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट, इन्हां च किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी करैक्ट नहीं है। हुण देखो इहदे विच जिवें आपां फर्स्ट क्वेश्चन च कीता सी, तुहानूं इहदे च की होया सीगा, सारियां जिवें फोनॉक्स आ सारियां आपां नूं एक शब्द दे डेफिनेशनस रीड करन नूं मिलियां। इसे तरह ही जदों इदां दे क्वेश्चनस आ जांदे आ ना, ते इन्हां विच तुसीं की करना हुंदा वा, जिहड़े अपने बाकी ऑप्शनस हुंदे आ उन्हां नूं भी बड़े तरीके नाल देखना हुंदा, ठीक है। हुण इहदे विच भी आपां की करांगे, सारे ऑप्शनस देखांगे। वेट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना ਆਪਾਂ सारे क्वेश्चन ही देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट, हम किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट नहीं है, सारियां देखा। फोनीम, फोनीम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच ऑन द साउंड साइड, बिल्कुल सही। जी फोनीम की है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। मॉर्फिम की है स्पीच ऑफ द ऑन द मीनिंग्स साइड, ये भी सही है। मॉर्फिम में फर्स्ट बेसिक यूनिट इन एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यह सही नहीं है। इस करके हम देखो ये तुहानूं फोनीम की डेफिनेशन भी देखने को मिल गई, मॉर्फिम की भी मिल गई। इस करके जो भी क्वेश्चनस करते हो तो वो जोड़े ऑप्शनस होंगे उन्होंने जरूर ध्यान नाल देखा करो। ऑप्शनस दे नैक्सट क्वेश्चन हो सकता कि उन्होंने ऑप्शनस चो ही लिया हो। मॉर्फिम की टिपिकली composed of 1 to several phonemes that language can be learnt is a, ਜਿਹੜੀ लैंग्वेज ਹੁੰਦੀ है ਉਹਨੂੰ लर्न किया जाता है, that is truth, एक truth है। next, the idea of flying an aircraft was that, ये ना क्वेश्चन स्टैंजा चो आया, पर स्टैंजास वाले कुछ क्वेश्चन जेडे अपन नहीं लेते, ठीक है जी, क्योंकि स्टैंजास बहुत लॉन्ग चला जाता। मेन अपन पैडागोजी क्वेश्चन देखो कि स्टैंजा जोड़ा वा कभी भी रिपीट नहीं होंदा, ठीक है। इस करके पैडागोजिकल क्वेश्चन जोड़े होंगे मोस्टली 60 to 70% और रिवाइज ही होंगे, रिपीट ही किए होंगे। इस करके आप उन्होंने ही जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। विच वन इज़ नॉट अ मैथड ऑफ टीचिंग स्पैलिंग, इन्होंने स्पैलिंग्स नू टीच करने वाला मैथड केड़ा नहीं है, दैट इज़ ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन तुहानूं पता ही है ड्रामे नाल रिलेटेड होएगा, इहदे विच स्पैलिंग्स का कोई लेना देना नहीं है। वैन ग्रामर इज टॉट वॉज अ सैपरेट सब्जैक्ट बट अलॉन्ग विद द ग्रेड रीडर इट इज़ अ फंक्शनल ग्रामर। और केड़ी ग्रामर है जिन्होंने आपको एज अ सैपरेट सब्जैक्ट नहीं पढ़ा रहे, जैसे ग्रेडेड रीडर ही है, दैट इज़ फंक्शनल ग्रामर। 2 and 2 मेक 4, दिस सेंटेंस इज, देखो इंपैरेटिव सेंटेंस, असर्टिव, ऑप्टिव एंड एक्सक्लामेटरी। 2 and 2 मेक्स 4, उन्होंने पता 2 तो 2 जोड़ांगे तो 4 ही बनेगा। ये सेंटेंस में अपन नहीं बदल सकते, एक सिंपल सेंटेंस है, इस करके केड़ा वा सिंपल है तो असर्टिव सेंटेंस, ठीक है जी। असर्टिव जोड़े सिंपल होंगे। हम देखो इन्होंने लैके भी आप एक वीडियो स्टार्ट करनी है जिहदे इंग्लिश ग्रामर नूं छोटे छोटे मतलब शॉर्ट दे विच ही आपां बना के सारी ग्रामर नूं डिस्कस करांगे, क्योंकि ग्रामर च क्वेश्चनस आते हैं।
Which following is not a fundamental principle of program instruct as textbook? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਸਿਵ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਵ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਪਰਪਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਬੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇਨੈਟਿਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਮਜਾਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਮਜਾਤ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। थिएटर एक्टिविटी इन लैंग्वेज क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ थिएटर एक्टिविटी करवाई जाती है, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ स्क्रीन दिखा के पढ़ाया जाता है, तो उस चीज़ ਵਿੱਚ ਕੀ सिखाया जाता है, इनहांस द क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज यूज विद एक्सप्रैशनस, मतलब एक्सप्रैशनस ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਕਿੰਗ ਦ ਲਰਨਰ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟਾਈਟਲ ਔਨ ਦ ਸਟੋਰੀ ਵੁੱਡ, मतलब एक स्टोरी का टाइटल अपन पता है बट उन्होंने कहा कि इस तो इलावा इस स्टोरी का टाइटल होर की बन सकता है, तो ये बच्चों को किस चीज़ लिए कहा गया है, बच्चों के इनकरेज किया गया है दैम टू रीविजिट द स्टोरी, दोबारा उस स्टोरी को रीड करन मैंटली एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट इट, मतलब उन्होंने इनकरेज किया जाता है कि उस स्टोरी को दोबारा पढ़न तो वो होर क्रिटिकली मतलब क्रिटिकली मैंटली उस स्टोरी बारे दोबारा सोचन तो वह एक अल्टरनेटिव टाइटल निकालन। राइटिंग कैन be the best enhanced through the preparing the draft and the brainstorming and editing furthers. Next, I cut a cake into small 2 equal halves. I cut a cake in 2 equal halves and give one to my younger brother. The error made that should be the above statement is I cutted the cake, पहली बार cutted ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਤੇ cutted ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੇਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਓਨਲੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। एन ऐसे द टॉपिक इज पोल्यूशन ते एक मतलब ऐसे लिखना है किस चीज़ की एग्जाम्पल है, एक एक्सपोजिटरी टैक्स्ट दिता उन्होंने लिखण वास्ते, एक्सपोजिटरी। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस विच फॉलोइंग फैक्टर लिंक टू द लैंग्वेज एक्वाइज प्रोसैस, कहते अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किहड़ा फैक्टर है जिहड़ा कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन प्रोसैस विच आंदा, दैट इज बायोलॉजिकल एज। द ऑब्जेक्टिव 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला द प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। हुण 3 लैंग्वेज है, ठीक है, जो 2 लैंग्वेज होंगे तो आप कहना सी बाईलिंगुअल है, जो 2 तो ऊपर आ जाए तो 3 लैंग्वेज आ जाए, इहदा मतलब हो गया मल्टी लैंग्वेजलिज्म इन द करिकुलम, ठीक है, 2 आ जाती है तो बाई होंदा वा, ठीक है, बाई लैंग्वेज, अगर 3 आ गया तो मल्टी, 2 तो ज़्यादा हो गया। विच इज़ नॉट अ कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ मॉडल रीडिंग विच किहड़ा कंपल्सरी कंपोनेंट नहीं है, दैट इज़ करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, in addition to possess the necessary resources for exploration, Portugal was a logical century। ये भी स्टैंजा चो क्वेश्चन है, ये अपन नहीं करने, ये भी स्टैंजा चो hazards, sailing close to the close and able to steam, सारे क्वेश्चन होते तो आगे नॉन क्रिएटिव इथों 70 क्वेश्चन तो आप स्टार्ट करते हैं, ये सारे स्टैंजास के क्वेश्चन है, अगर तुहानू आंसर चाहिए स्टैंजास तो उत्ते आर लिखी हुई है, तुसीं देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन क्रिएटिव लिटरेचर। नॉन क्रिएटिव लिटरेचर, अगर देखो पिक्चर कंपोजिशन एक क्रिएटिव है क्योंकि पिक्चर कंपोजिशन अपन पिक्चर देती है तो आप वेख के लिखना है, मतलब क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे भी आप खुद क्रिएट करते हैं, पोइम्स भी क्रिएट, बट न्यूज़ पेपर है आप क्रिएट नहीं करते, अपन एज अ न्यूज़ मिलती है और अपन देख लें। द असैसमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड एम एट, जी असैसमेंट दी जाती बच्चों को, वह एम की होंदा है, वह एम होंदा है फाइंडिंग गैप्स इन द चिल्ड्रन एंड प्लैनिंग द फ्यूचर स्ट्रैटजीज, उन्होंने जोड़े गैप्स होंगे बच्चों के उन्होंने फाइंड करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द कंडक्ट द ओरल टेस्ट,
इन्हां विचों किहड़ी फॉर्मल एक्टिविटी है टैसट नूं कंडक्ट करन लई ओरल टैसट नूं क्वेश्चन आंसर भी आपां ओरली लै सकदे हां स्टोरी भी हो सकदी है ते रीड अलाउड भी हो सकदा ये सारे की एक ओरल टैसट विच आ जांदे हैं विच फॉलोइंग ऑफ द रीफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल इन्हां विचों रीफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल किहड़ी है दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग रीडिंग ते राइटिंग दोनों किहड़ियां वे रीफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल्स है और इन्हां नूं सैकेंडरी लैंग्वेज भी कहा जाता है रीडिंग ते राइटिंग नूं सैकेंडरी लैंग्वेज भी कहा जाता है और प्राइमरी किहड़ी होंदी है लिसनिंग ते स्पीकिंग जिहड़ी होंदी है प्राइमरी लैंग्वेज होंदी है ठीक है जी ऑल नॉर्मल लिविंग ह्यूमन बीइंग्स आर endowed with some innate internal capacity for language acquisition for other animals do not have was assumptions of ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ that the other animals do not have but ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ assumptions ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ दैट इज़ फॉर्मल फंक्शनल वर्ड्स कंजंक्शनस किहड़े हुंदे आ फंक्शनल वर्ड्स हुंदे आ जिहड़े कि दो सेंटेंस नूं आपस च जोड़दे आ विच टाइप ऑफ ग्रामर बिलीव इन चेंज अलोंग द चेंज इन लैंग्वेज दैट इज़ फंक्शनल ग्रामर कहंदे किहड़ी ग्रामर बिलीव करदी है कि जिहड़ी टाइम दे नाल चेंज हो जांदी है दैट इज़ फंक्शनल ग्रामर Next question, which method of teaching grammar does not realize the necessity of associating thought with expression? कहते हैं किहड़ी grammar है जिहदे च आपां नहीं realize कर पांदे जिहदे च expressions नहीं आंदे that is deductive method डिडक्टिव मैथड से मेन रीडिंग ते राइटिंग आंदे है ठीक है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करैक्ट इन ईज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट की डायग्नोस की हुंदा वे किसी दी खमियां कामियां जां कोई प्रॉब्लम उन्हां नूं डायग्नोस करना उन्हां नूं लभना ठीक है डायग्नोस्टिक हुंदा है उन्हां च कमियां नूं बच्चियां दी वीकनेस नूं कमजोरियां नूं उन्हां नूं लभना हुंदा है और डायग्नोस टेस्ट हम देखो इतने उन्होंने एक डेफिनेशन भी बनाती है फर्स्ट ऑप्शन से डायग्नोस की कर दी है हेल्प कर दी है नो टू द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट ये भी सही है क्योंकि डायग्नोस के नाल बच्चे दी कमियां नूं ही लभदे आ इट लोकेट द डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी ये भी सही है क्योंकि बच्चे दी कमियां नूं देखिया जांदा उन्हां च किस चीज़ की कमी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ठीक है ये टीचर का कोई लेना देना नहीं होंदा विच ऑफ फॉलोइंग स्टेप इज इसेंशियल टीचर ने जस्ट ऑब्जर्व करना है इट प्रोवाइड द टीचर अ सिंगल स्कोर टीचर्स को कोई सिंगल स्कोर प्रोवाइड नहीं करता इदा की कोई स्टेटमेंट ही नहीं हैगी ठीक है जी विच फॉलोइंग स्टेप इज इसेंशियल फॉर अंडरटेकिंग द रेमीडियल टीचिंग ਹੁਣ देखो दोवां चीज़ों ਨੂੰ देखो डायग्नोस की हुंदा वै कि बच्चों दी कमियां ते खामियां नूं लभना और रेमीडियल की हुंदा वै कि जदे बच्चे दी कमियां खामियां लभियां उन्हां नूं दूर करना रेमीडियल टीचिंग हुंदा उन्हां दी कमियां नूं दूर करना ठीक है रेमीडियल टीचिंग लई किहड़ी किहड़ी चीज़ जरूरी हुंदी है सब तो पहला आपां प्लैनिंग करदे आ फिर आप एक टेस्ट मान लो ऑर्गेनाइज आप टेस्ट प्लान किया फिर आपको ऑर्गेनाइज करता फिर इवैल्यूएट किया मतलब जो उन्होंने चैक चुक कर लिया डायग्नोस कर लिया उस तो बाद चैक करन तो बाद जिहड़ियां आपां उन्हां दी कमियां लभियां ने ठीक है उन्होंने दूर करने वास्ते रेमीडियल टीचिंग दी गई इंट्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कंपोजिशन द अर्ली स्टेज में डेवलप्ड हैबिट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम द चीप बुक्स दैट इज कंट्रोल्ड कंपोजिशन विच फॉलोइंग इज़ अ सब स्किल इनवॉल्व इन लिसनिंग दे विच किहड़ी सब स्किल इनवॉल्व हुंदी है डैट इज़ ऑल ऑफ द अबव सारियां ही आ जांदियां इहदे च आप आइडेंटिफाई करदे आ साउंड्स नूं अंडरस्टैंड करदे आ साइंटैक्टिक पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स नूं इंफॉर्मेशन नूं इमोशनल्स एटीट्यूडनल सारियां चीज़ां नूं जिहड़ां नूं आपां नूं आइडेंटिफाई करदे आ अंडरस्टैंड करदे आ विच फॉलोइंग इज़ नॉट अ मूवेबल ऑर्गन ऑफ द स्पीच इन्हां च किहड़ा मूवेबल ऑर्गन नहीं है दैट इज़ सॉफ्ट पैलेट जिहड़ा जे तालियां कह लो ये कहंदा नॉट मूवेबल हुंदा विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स इन्हां च किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी फॉल्स है दैट इज़ सी ऑप्शन ऑल लैंग्वेज हैव वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट सारियां लैंग्वेज दे विच वोवल कॉन्सोनेंट नहीं हुंदे सिर्फ इंग्लिश ही हुंदे वोवल्स 5 हुंदे ठीक है 24 च 5 पिछे जिहड़े बच जांदे 19 आई थिंक वो हुंदे कॉन्सोनेंट हुंदे
विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट, किहड़ी स्टेटमेंट इन्हां चों जिहड़ी इनकरैक्ट है, दैट इज डी ऑप्शन। इंग्लिश डज नॉट हैव अ रिजिड सिस्टम, इंग्लिश का कोई रिजिड सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ पैटर्न ते स्ट्रैस दिते जांदा जां लैंग्वेज ते, ये जिहड़ी की है इनकरैक्ट ऑप्शन है। वट इज़ द ओपोजिट ऑफ ट्रैजिडी, ट्रैजिडी होंदी जो कोई हादसा एकदम वापर जाता है, ठीक है, कुछ बैड है हो वापर जाता है, तो इसका ओपोजिट क्या आएगा, गुड फॉर्चून, कुछ अच्छा होना, ठीक है। ट्रैजिडी होंदी है जो कोई मान लो एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है, दैट इज ट्रैजिडी। In order to make, evaluate and enable the factor for learning rather than no impediment, ongoing assessment should document a learner progress through portfolio mode। portfolio एक सब दा रिजल्ट टाइप ही आ जाता है जिहदे विच आप इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन करके जिहड़े लर्नर्स होंदे हैं, ठीक है। The reading sub-skill which should be focused for developing the reading proficiency among the student include, कहते रीडिंग सब स्किल दे विच शुड बी फोकस, किस चीज़ का फोकस किया जाता है, फॉर डिवेलपिंग द रीडिंग प्रोफिशेंसी, दैट इज एक्सटेंडेड रीडिंग, रीडिंग नूं होर दोबारा मतलब होर किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। ऑनगोइंग एंड कॉन्टीन्यूस एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैन बिकम मीनिंगफुल ओनली, कहते जेडे आप टेस्ट नाल लैने बच्चों के कॉन्टीन्यूसली लैने जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होंदी है, ठीक है, बिकम मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल कदों होंदियां चीज़ां, सिर्फ उदों ही होंदियां जदों दो टीचर ते लर्नर दोनों ही रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ देयर ओन प्रोग्रेस, दोनों ही इस चीज़ में अपनी रिस्पोंसिबिलिटी समझन, मतलब टीचर ने चैक करना है, ठीक है, फिर बच्चों को दसना उन्होंने कमियां, तो लर्नर्स ने भी उस चीज़ को एक रिस्पोंसिबिलिटी की तरह ही लेना है। लैंग्वेज इवैल्यूएशन शुड बी फोकस ऑन, लैंग्वेज इवैल्यूएशन किस चीज़ से फोकस कर दी है, मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ते। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू अबाउट रीडिंग, इन्हां विच किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी रीडिंग नूं लैके सही नहीं है। रीडिंग नूं लैके हुण तक आपां 6 to 7 क्वेश्चनस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जाता है रीडिंग का। रीडिंग नॉट ट्रू दसनी है, ये नॉट ट्रू की है कि जी मदर टंग रीडिंग फेलियर्स डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द सैकेंड लैंग्वेज रीडिंग, कहते जो सैकेंड लैंग्वेज अगर आप सीखनी है तो उन्हें मदर टंग का कोई रोल नहीं होंगे, ठीक है, उस चीज़ को लैके फेलियर ही है, एक चीज़ गलत है, क्योंकि जो भी कोई सैकेंड लैंग्वेज आप सीखनी है तो वो मदर टंग आनी बहुत ज़रूरी है। इनपुट रिच कम्यूनिकेशनल इन्वायरमेंट आर आ prerequisite of for the language learning, which out of the following falls under the domain of input, that is all of these। learners choose text, media, sport, class, library, सारे ही ਉਹਦੇ अंदर आ जाते हैं communicational environment। teacher should consider a child prospect learning power before trying to expand the child grasp of language, these are views of, कहते teachers ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ consider करना चाहिए ਜਿਹੜੇ child learners ਹੁੰਦੇ ਆ before trying to expand the child grasp of language। ये व्यूज़ किन्ने कहे हैं, दैट इज़ नॉम चॉम्स्की ने, ज़्यादातर इंग्लिश के व्यूज़ है ज़्यादा नॉम चॉम्स्की ने ही कहे हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आए हैं, सब का आंसर नॉम चॉम्स्की ही सी। लैंग्वेज की एक सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल बाय मीन्स ऑफ विच सोशल ग्रुप कोऑपरेट इज स्टार्टेड बाय, लैंग्वेज एक आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल का मतलब सिस्टम है, ठीक है, जेड़ा बाय मीन्स विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट करता है, स्टार्ट करता है। तो ये लाइन्स किन्ने कही है, बिनार्ड ब्लॉच ने एंड जॉर्ज एल ट्रैगर ने। नैक्सट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ज़्यादातर यही क्वेश्चन ही आ रहा है, कि चीज़ है ना इन्होंने कि स्टेटमेंट जी कि ट्रू नहीं है, दैट इज़ ए ऑप्शन। जी लैंग्वेज इज़ नॉट अ आउटकम ऑफ कल्चर टू विच इट बिलोंग, विच क्लेम्ड लैंग्वेज इज मैंटल ऑर्गन, हू क्लेम द लैंग्वेज, किन्ने क्लेम किया हुआ है कि जी लैंग्वेज है मैंटल ऑर्गन है, नॉम चॉम्स्की ने, फिर नॉम चॉम्स्की का नाम ही है, जी मैंटल ऑर्गन है लैंग्वेज और दैट इज नॉम चॉम्स्की ने कहा है। देयर इज एट लीस्ट वन करैक्टरिस्टिक दैट इज कॉमन टू एवरी सक्सैसफुल लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस वी हैव एवर नो, कहते सब दे विच एक करैक्टरिस्टिक कॉमन होंदा है जो चाहे कोई भी सक्सैसफुल लैंग्वेज नूं आपां लर्न करते हैं, द लर्नर एक्सपोज वन वे एज अनदर टू एडुकेट अमाउंट ऑफ द डाटा, द लैंग्वेज बी लर्न, दैट व्यूज इज गिवन बाय द प्रोफेसर वी.के. गॉडकाक। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू अबाउट स्कीमिंग, हुण देखो स्कीमिंग की है, स्कीमिंग है कि जो आप जस्ट जनरल एक ओवरव्यू लेना है, ठीक है, ये भी एक मतलब पूरी दसी है स्कीमिंग की है, स्कैनिंग की है, ये भी एक रीडिंग चो ही क्वेश्चन लिया है,
ये भी क्वेश्चन रीडिंग का ही है, इस करके रीडिंग का टॉपिक है। 5 मिनट की सिर्फ वीडियो है, वो सारे ही स्कीमिंग, स्कैनिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये सारियां उहदे च एक्सप्लेन की हैं। स्कीमिंग की होंदा जैसे जनरल ओवरव्यू लेना, जस्ट हैडिंग पढ़नी है, सब हैडिंग पढ़ के आप उस चीज़ को एक ओवरव्यू ले लेना, तो देख लेना, ठीक है। तो स्कीमिंग की है, स्कीमिंग टेक्निक है रीडिंग टू द जनरल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट। मेन इहदा आंसर तो यही याद रखना, स्कीमिंग दा, स्कीमिंग की एक जनरल ओवरव्यू है, इत्थों ही इहनूं याद रखना जनरल ओवरव्यू तो। वोकैबुलरी रिक्वायर्ड अ हाई स्कूल स्टूडेंट, एकेडमिक पर्पस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वोकैबुलरी रिक्वायर ऑफ अ हाई स्कूल स्टूडेंट, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਟ ਅਪ ਦ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲੀ ਥਰੂ ਦ ਰੀਡਿੰਗ। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करैक्ट, कि स्टेटमेंट करैक्ट है। ग्रामर नूं लैके, ग्रामर की है, ग्रामर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर बेसिक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज रिक्वायर्ड। ग्रामर सर्व एज अ टूल इनक्रीज कर दिया लैंग्वेज रेपरटोर नूं। ग्रामर की एक टूल है जी अंडरस्टैंड कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया थ्योरेटिक नूं और आर्गूमेंटेशनस नूं। ते ग्रामर नूं लैके सारी स्टेटमेंट्स की करैक्ट है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। स्पीच मेड विदाउट, ਜਿਹੜੀ स्पीच बिना प्रैपरेशन तो दी जाती है, प्री प्रैपरेशन, ठीक है। प्री प्रैपरेशन होंगी है कि जे आप कोई काम करन लगे उस थोड़ी देर पहला ही करनी। ਜਿਹੜੀ स्पीच बिना प्री प्रैपरेशन तो होंगी उन्होंने आप की कहने एक्सटैंपर होंगी, तो ਜਿਹੜੀ प्रैपरेशन के नाल की जाती है उन्होंने आप बोलने डिक्लैमेशन। दोनों ही याद रखने, क्योंकि जो ये क्वेश्चन बन रहा है तो हो सकता है इस चीज़ से भी बन जाए, ठीक है। स्पीच मेड विदाउट, ਜਿਹੜੀ बिना प्रैपरेशन तो होंगी उन्हें एक्सटैंपर कहते हैं, जी विद प्रैपरेशन होंगी उन्होंने डिक्लैमेशन कहते हैं। ओरल टीचिंग प्रोसीड फ्रॉम द रीडिंग एंड राइटिंग, जी ओरल टीचिंग होंगी प्रोसीड करती है रीडिंग एंड राइटिंग। दिस इज इसेंशियल फीचर्स ऑफ विच फॉलोइंग मैथड, दैट इज डायरेक्ट मैथड। The characteristics of accepted teaching model of English are, कहने केड़ा characteristics है जेड़ा accept करदा है teaching model of English नूं, that is variability, learnability and teachability। Which following is not a movable organ of the speech, that is nasal cavity। हुण पिछे क्वेश्चन आया सी ओहदे च आंसर सीगा सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो इत्थे हुण आ गया नैजल कैविटी। ये दोवें क्वेश्चन याद रखना, रिपीट हो सकते क्योंकि सेम क्वेश्चन ही रिपीट होया एक हिसाब का, ठीक है जी। उहदे च बाकी सारे ऑप्शन सेम सी, उहदे च उन्होंने सॉफ्ट पैलेट रखता, इहदे च नैजल कैविटी। द सिस्टम ऑफ पैटर्न्स अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज, सेंटेंस नूं अरेंजमेंट करना। जो आप स्टार्ट की वीडियो च फर्स्ट क्वेश्चन ही यही सीगा, उदों भी तुहानूं कहा सीगा कि मॉर्फोलॉजी, साइंटैक्स, सीमेंटिक्स तुहानूं सारे दे मीनिंग पता होने चाहिए, तां ही अगे जाके क्वेश्चन इन्हां दे बन ही जाने हैं, तो क्लीयर है, ठीक है। हुण इहदे च अरेंजमेंट मतलब सेंटेंस की स्ट्रक्चर बारे गल की गई, इट मीनस साइंटैक्स। Miss Namita is concerned about the indistinct and shabby handwriting of the some students in her English class. Which following should the Miss Namita use to help the student? कहते क्लास दे विच कुछ बच्चे इहो ਜਿਹੇ जिन्हां दी हैंडराइटिंग क्लीयर नहीं है, तो टीचर नूं की करना चाहिए उस चीज़ लई, टीचर नूं यूज़ करनी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन बुक्स। ट्रांसक्रिप्शन बुक्स होंदियां जिहड़ी डॉट वालियां बुक्स होंदियां वा उन्हां दे उपर उन्हां नूं लिखवाना चाहिए तां जो उन्हां दी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो सके। नैक्सट क्वेश्चन, The bulk of English vocabulary item can be classified into 4 distinct groups of words। कहते जी इंग्लिश vocabulary 4 distinct group में डिवाइड किया गया है, तो केड़े-केड़े है, दैट इज बी ऑप्शन फंक्शन वर्ड, सब्सटीट्यूट वर्ड, डिस्क्रिप्टिव वर्ड एंड कंटेंट वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Rao insists the grammar of use the grammar in operation and should be taught to the learner's language class। Which following grammar is being referred to the above statement? कहते मिस्टर राव ने इंसिस्ट किया दैट द ग्रामर नूं यूज़ करो ग्रामर इन ऑपरेशंस दे नाल, ठीक है। द शुड बी टॉट टू द लर्नर्स इन अ लैंग्वेज क्लास। तो केड़ी ग्रामर की उन्होंने गल की, फंक्शनल ग्रामर की, ज़्यादातर फंक्शनल ग्रामर ही आंसर आ रहे हैं। If learner make a mistake and correct himself, what type of error does the learner make? कहते अगर लर्नर ने गलती की है एंड करैक्ट हिमसैल्फ, उन्हें अपने आप ठीक किया है, तो किस तरह की मतलब लर्नर केड़े एरर कर रहा है, वो कर रहा है पोस्ट सिमेटिक्स एरर, सिस्टमैटिक एरर। विच स्ट्रैटजी ऑफ द प्रोसैसिंग डज द लिसनर यूज़, केड़ी स्ट्रैटजी है जी लिसनर यूज़ करते हैं वैन ही शी डिपेंड ऑन द रिसीव द इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग।
ਜਦੋਂ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਸਨਰਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਟਮ ਅਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਬੋਟਮ ਅਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਵਾਈ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ मतलब जिन्हों ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਇਜ਼ ਵਿਊਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਇਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? क्योंकि ये की होंगे इट इनेबल्स द लर्नर्स टू इंटरैक्ट विद क्रॉस सैक्शनस ऑफ पीपल एंड वेरीअस लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब अलग अलग तरह के बच्चों के नाल कन्वर्सेट कर सकते हैं, लर्नर्स नाल इंटरैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, चाहे तो जिन्ने मर्जी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बच्चे बैठो ना अलग अलग लैंग्वेज वाले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज कोग्निटिव होल वेयर कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैन फ्रॉम दैट इज इंटीग्रेट टेस्टिंग। बिफोर प्लानिंग तो पहला रेमीडियल टीचिंग द टीचर वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट एक्चुअल बिहेवियर एंड द एक्सपैक्टेड बिहेवियर। कहते रेमीडियल टीचिंग की प्लानिंग तो पहला टीचर देखता है कि बच्चे का मतलब वैसे बिहेवियर की है, एक्चुअल बिहेवियर की है, तो टीचर की सोच के बैठा हुआ उस बारे, ठीक है। विच काइंड ऑफ टेस्ट शुड बी डिजाइन, तो टीचर उस चीज़ लिए की टेस्ट डिजाइन कर रहा है, उन्होंने डायग्नोस करना चाहता है टीचर, उन्होंने डायग्नोस्टिक करेगा, डायग्नोस करके उन्हें पता लगेगा उन्होंने बिहेवियर बारे। दैट इज बी ऑप्शन। What should be done the test of ability the natural communication in real life situation? What should be done? अगर आप नैचुरल कम्यूनीकेशन या रियल लाइफ सिचुएशनस ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦ ਮੇਕ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। विच टाइप ऑफ रीडिंग शुड बी इनकरेज, केड़ी रीडिंग है जी कि इनकरेज करती है एस्टैबलिश एंड क्रिएट कॉन्टैक्ट विद ग्रेट माइंड एंड इन लार्ज प्यूपिल्स स्फीयर ऑफ नॉलेज। विच टाइप ऑफ रीडिंग शुड बी इनकरेज एस्टैबलिश द कल्चर कॉन्टैक्ट दे लई विद ग्रेट माइंड टू इनलार्ज द प्यूपिल्स स्फीयर ऑफ नॉलेज। दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। विच फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। इन्हां विचों किहड़ी है जिहड़ी कि फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग नहीं है। दैट इज समेटिव असैसमेंट, जिहड़ी कि लास्ट ते लित्ती जाती है सारे पेपरां तो बाद, सारे सैक्शन तो बाद। आइडेंटिफाई द करैक्ट स्टेटमेंट, इन्हां च किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी करैक्ट है, दैट इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन की करैक्ट है। ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्म इन विच स्पीच साउंड इज रिप्रजेंटेड। फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग, गलत जी फोनेटिक्स स्टडी ऑफ कादी है फोनेटिक और साउंड की स्टडी, इस करके स्टेटमेंट की है रॉन्ग है। पैसिव वोकैबुलरी रेफर टू वर्ड एंड बट नॉट फुली अंडरस्टूड होंगी है बट इन्नी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। स्कीमिंग की है कि टेक्निक टू लर्न डिफिकल्ट वर्ड, बिल्कुल गलत। स्कीमिंग होंगे जस्ट गो थ्रू करना, जनरलाइज करना, इस करके तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए ऑप्शन सही है। टेक्स्ट बुक इज़ नॉट, टेक्स्ट बुक की नहीं है ईजी टू प्रिपेयर, टेक्स्ट बुक ਨੂੰ प्रिपेयर करना ईजी नहीं है। द पर्पस ऑफ लैंग्वेज इवैल्यूएशन इंक्लूड, लैंग्वेज इवैल्यूएशन इंक्लूड द मेन परपस की होंगे मैं उन्हें ऑल मतलब फीडबैक भी देनी है बच्चों जो टैसट चैक कर लें तो उन्होंने फीडबैक भी दें, उन्होंने आउटकम्स दें, उन्होंने मोनीटर करते हैं, उन्होंने देखते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। द रिसैप्टिव लैंग्वेज स्किल्स किहड़ी होंदी, रिसैप्टिव मतलब रिसीव करना, रीडिंग एंड लिसनिंग रिसैप्टिव स्किल्स होंदियां मैं, ठीक है जी। लिसनिंग स्पीकिंग ये किहड़ियां मैं प्राइमरी है तो आ दित्तियां, स्पीकिंग तो राइटिंग किहड़ियां मैं प्रोडक्टिव है। अगर तुसी रिसैप्टिव देख रहे हो तो उहदे नाल तुहानूं प्रोडक्टिव भी पता होना चाहिए। रिसैप्टिव हो गया लिसनिंग ते रीडिंग, स्पीकिंग तो राइटिंग की है प्रोडक्टिव है। द ऑर्गन स्पीच डू नॉट इंक्लूड दैट इज आयरन, ऑर्गन स्पीच दे आइरिस होंदा वा, आइस दे विच होंदा वा, इहदा कोई ऑर्गनस नाल लैना देना नहीं है। टीथ फेरेंक्स और लैरिंक्स ये सारे माउथ विच आंदे हैं, ठीक है, तो ये अपने माउथ नाल रिलेटेड है, ये सारे अपने ऑर्गनस जिहड़े स्पीच विच आंदे हैं, ठीक है। अखां स्पीच विच नहीं आंदी, इस करके आइरिस नॉट इंक्लूड। इहदे विच एक क्वेश्चन बनता है पहला अपने मूवेबल जॉ विच आया, ठीक है। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरैक्ट, कि स्टेटमेंट है जी इनकरैक्ट है, दैट इज मल्टीलिंगुअल इज बैन, बिल्कुल गलत है, मल्टीलिंगुअल बैन हो ही नहीं सकती। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली इज, सब तो बिगेस्ट चैलेंज की है इंग्लिश नू टीच करन दी, लैंग्वेज नू इफेक्टिवली टीच करन दी, दैट इज लैक ऑफ वैल ट्रेन टीचर्स। वैल ट्रेन टीचर्स का ना होना ही सब तो बड़ा
चैलेंज है, ठीक है। लैक ऑफ गुड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, अगर अच्छा मटीरियल ना भी होवे तां भी हो सकदा, दोनों ही आंसर्स आ सकते हैं, बट इन्होंने उहदे विच की दे विच डी ऑप्शन दिता है। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम आर अ ग्रोइंग फिनोमिनन मेनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम आर अ ग्रोइंग फिनोमिना, जी मल्टीलिंगुअल है ये बैन नहीं हो सकती, बहुत जरूरी है क्योंकि हर जगह ते बाहरों कोई ना कोई स्टूडेंट्स पढ़ने लई आंदे ही आंदे, इस करके इहदे नाल की हुंदा है जो मल्टी लैंग्वेज सिस्टम होएगा तो इनक्रीज होएगी मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, मतलब बच्चों का इधर उधर आना जाना, शहरों को चेंज करना, जगह को चेंज करना। विच फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, इन्हां च किहड़ा कंपोनेंट है जिहड़ा मल्टीमीडिया च नहीं आंदा, दैट इज ऑब्जेक्ट। हुण ये नहीं ना पता किहड़ा ऑब्जेक्ट है, ग्राफिक भी मल्टीमीडिया, साउंड भी एंड टैक्सट भी। विच सॉरी नॉट, हाँ ठीक है। विच फॉलोइंग इज नॉट एसोसीएट विद एक्टिव लिसनिंग, इन्हां च किहड़ी एक्टिव लिसनिंग दे विच एसोसीएट नहीं है, दैट इज पैराफ्रेजिंग। In a diverse classroom, the best strategy to effectively teach language is डाइवर्स क्लासरूम ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੀ, दैट इज ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੀਡਸ ਆਫ ਲਰਨਰਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। द परपस ऑफ रैमीडियल टीचिंग, रैमीडियल टीचिंग का परपस की होंगे, रैमीडियल टीचिंग तां दी जाती तां जो बच्चे अगे जाके अपना सुधार कर सकन, दैट इज़ टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू लर्नर्स एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज, जिस चीज़ की उन्होंने डिफिकल्टी हैगी है उन्होंने एक्सपीरियंस करन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to learner speak the first language the most basic requirement is are। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਪੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। linguistic have the identify the basic component of language which following is not the one of the component, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਟਿਕਸ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। Which following articulation is back of the tongue towards the soft palate, कहते ਕਿਹੜੀ articulations है, ਕਿਹੜੇ words ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ soft palate ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, that is velars। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੈਲਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਟ, ਗੇਮ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਹੈ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਲੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਵਿਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, दैट इज डी ऑप्शन। स्पीकिंग ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੋਨੋਂ की गिवन मोर इंपॉर्टेंट दैन रीडिंग और राइटिंग, स्पीकिंग ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग ते राइटिंग नालों, ठीक है। ये चीज़ जी करैक्ट नहीं हैगी, ठीक है। ये एक्यूरेसी, ग्रामर के एक्यूरेसी ते जोर दिता जाता है, चैक की जाती है। ग्रामर में डिडक्टिवली टीच किया जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामर को किस तरीके नाल टीच किया जाता है डिडक्टिव मैथड के नाल। लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। In the language acquisition process, the telegraphic speech की है, telegraphic is characterized by the string of words in phrases or sentence। Which of following is the condition, केड़ी condition जिस disorder primary associate with the difficulty in reading, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ difficulty ਆਉਂਦੀ ਹੈ, reading ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ difficulty ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is dyslexia, ਠੀਕ ਹੈ। डिसलैक्सिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ADH ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट अबाउट लैंग्वेज, केड़ी चीज़ है जी लैंग्वेज को लैके इनकरैक्ट है, दैट वी सी ऑप्शन। द सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर लॉजिकल, जेडे सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज होंगे लॉजिकल होंगे, ठीक है जी। ये अपने को की है कि इंग्लिश के भी जोड़े सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस ईयर पैडागोजिकल क्वेश्चन है क्लीयर है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन है जोड़े कि अगे जाके रिपीट होंगे, तो इन्हों भी अगर चंगी तरह देख लो, क्योंकि हम देखो जिन्ने भी क्वेश्चन किए हैं मोस्टली सारे 70 to 80% रिपीट ही हुए हुए हैं, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट होंगी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर अच्छी लगे दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ग्रेट डे।